रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मारुति सुजुकी एक नई एसयूवी प्लान कर रही है, बट ये जो एसयूवी है उसको ऊपर प्लान नहीं किया जाएगा, इसको प्लान किया जाएगा ब्रेजा एंड फ्रॉन्क्स के भी नीचे। और अगर मारुति ने इसकी प्राइसिंग काफी कॉम्पिटिटिव रख दी टू द प्राइस ऑफ टाटा पंच एंड Hyundai एक्स्टर, तो ये मार्केट बहुत गर्म हो जाएगा दोस्त। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इसको कोड नेम ही किया गया है Y43। अब ये जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली इग्निस तो अब डिसकंटिन्यू हो गई है, तो इग्निस की जगह एक माइक्रो और मिनी एसयूवी कहलाने के लिए भी तो मारुति सुजुकी के पास कुछ होना चाहिए। ऐसे में उनके पास में केवल एस्प्रेसो है, जिसके ऊपर बहुत मार्केटिंग करी कि इसको किसी भी तरीके से माइक्रो एसयूवी की श्रेणी में डाल दें, लेकिन वो हो नहीं पाया और हम इंडियंस ने एक्चुअली उसको एक्सेप्ट नहीं किया एज अ माइक्रो या मिनी एसयूवी। टाटा पंच हालांकि अभी भी रेस्ड ओवर हैचबैक ही है, बट उसको भी इंडियंस एज एसयूवी के तौर पे काफी पसंद कर रहे हैं। अब आप पिछले महीने की सेल्स देख लो, 21,000 यूनिट्स बेची हैं टाटा ने, और टॉप 5 गाड़ियों में अगर देखें तो वही एक गाड़ी है जो नॉन मारुति है। ऐसे में मारुति तो नहीं चाहेगा कि इतना बड़ा मार्केट शेयर उसके हाथ से छूट रहा हो। तो चलिए जानते हैं इस इंटरेस्टिंग माइक्रो एसयूवी के बारे में, ये कब आएगी और इसके प्राइसेस कहां से स्टार्ट होंगे, क्या क्या ये ऑफर करने वाली है इन दिस वीडियो। अब देखो इंटरेस्टिंग बात ये है कि इंटरनेट पर कहीं कहीं देखने को आपको नजर आएगा कि ये वैगनार एसयूवी के नाम से आने वाली है, वैगनार को और भी ज्यादा टॉल और जो है वो बच्ची सा कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये केवल स्पेकुलेशंस है। अभी तक मारुति सुजुकी ने कुछ ऑफिशियली कंफर्म किया नहीं है, बट इसको स्पाई कभी कभी जो है वो हम कर लेते हैं। देखो इसके लॉन्च के ऊपर जरा बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं देख रहा हूं यार मेरा डैशबोर्ड पूरा भरा हुआ है ये बताते हुए कि आप में से केवल 5% लोग ही मुझे फॉलो करते हैं, बाकी 100 में से 95% लोग केवल वीडियो देखते हैं, प्यार बरसाते हैं और चले जाते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते। व्हाट इज दिस यार, मतलब मैं आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेके आता रहूंगा, दैट इज अ प्रॉमिस, बट बदले में आई वांट कि आप सब्सक्राइब करो ताकि मैं भी प्रेशर बिल्डअप कर सकूं बाकी कंपनीज के ऊपर, सो दे कैन एक्चुअली ऑफर मी देयर कार्स, और मैं आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेके आता रहूं। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे और आपके फेवर के लिए। देखिए लॉन्चिंग का कुछ डेट वगैरह वैसे भी आई नहीं है, जो स्पेकुलेटेड डेट है वो 2027 में है। अभी कुछ भी मारुति सुजुकी ऐसा बड़ा नहीं कर रहा है, तो ये जो एसयूवी है वो अभी इस साल फाइनेंशियल ईयर तक तो नहीं आने वाली। दैट मींस कि मार्च 2027 तक तो ये नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद जैसे ही ये Q1 या Q2 स्टार्ट होगा, तब यहां पर जुलाई क्रॉस होते हुए ये गाड़ी काफी हाईलाइट में आने लग जाएगी। उससे पहले ही आपको जो है स्पाई इमेजेस इंटरनेट पे कहीं पर चलते हुए दिख जाएगी, मनाली पे टेस्ट होते हुए दिख जाएगी। ये जो गाड़ी है वो एक्चुअली में टाटा पंच एक्स्टर इसी साइज में आएगी। दैट मींस कि इसको तकरीबन 3.8 मीटर के आसपास रखा जाएगा। अब इस डायमेंशन के साथ में इसके अंदर वो कैरेक्टर्स ऐड ऑन कैसे होंगे, एक तो अपलिफ्टेड टायर्स, वो कमाल है हाई बोनेट का, अपराइट फ्रंट डिजाइन का, बोल्ड ग्रिल का, रेज्ड ओवर ग्राउंड क्लियरेंस का, ब्लैक बॉडी क्लैडिंग का, रूफ रेल्स, एसयूवी स्टाइलिंग बम्पर्स का। ये जैसे ही किसी भी एक गाड़ी में आती है ना, वो ऐसे लगने लग जाती है जैसे कि हमें एक एसयूवी थमा दी गई हो। इसके डिजाइन एलिमेंट्स में वैसे तो बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे कि डीआरएल्स विद ऑटोमेटिक हेडलाइट यूनिट्स, प्रोजेक्टेड हेडलाइट सेटअप आ जाएगा उसके अंदर। बेहतरीन डीआरएल सेटअप के साथ में रियर में भी आपको टेल लाइट एलईडीज ही देखने को नजर आएंगी। ओवरऑल मारुति का जो फोकस रहेगा ना वो डायमेंशन को थोड़ा कॉम्पैक्ट करने का रहेगा, एंड जो कैरेक्टर्स है ना उनको ज्यादा बिजी रखने का, ताकि ये एक एक्चुअली में एसयूवी लगे तो सही। 195 से लेके 205 सेक्शन के टायर्स इसके अंदर ऑफर किए जा सकते हैं विद 16 इंचेस अलॉयज। इंटीरियर्स में भी जो सोफिस्टिकेशन है वो बरकरार रहेगा, जैसा मारुति सुजुकी प्लास्टिक क्वालिटी है, या मैं कहूं कि जो सीट्स हैं ये तमाम चीजें आपको एज इट इज नजर आएंगी जो एग्जिस्टिंग गाड़ियों में ऑलरेडी हैं। तो पार्ट शेयरिंग तो आपको नजर आएगी, जैसे कि इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में पार्ट शेयरिंग नजर आएगी, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी पार्ट शेयरिंग आ सकती है, स्टीयरिंग व्हील के अंदर पार्ट शेयरिंग नजर आएगा, बट देयर वुड बी न्यू एड ऑन, जैसे कि क्लाइमेट कंट्रोल के लिए अलग नॉब्स, एसी के जो वेंट्स हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट, डैशबोर्ड का डिजाइन लेआउट डिफरेंट नजर आएगा, एंड जो अंदर की अपील होगी वो काफी बेहतरीन आपको लगने वाली है। इसके रियर रो में भी जो डिसेंट कंफर्ट या डिसेंट स्पेस ही आपको मिलेगा। इतनी बड़ी नहीं होगी कि आपको स्विफ्ट या बलिनो जितना स्पेस दे दे, बट डेफिनेटली इतनी भी छोटी नहीं होगी कि ये ऑल्टो वैगनार जितना ही स्पेस दे। तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस है ना, जैसा हमने इग्निस में देखा है, फॉर दैट मैटर हमने रिट्स जैसी गाड़ियों के अंदर देखा, वो स्पेस मैनेजमेंट आप यहां पर ऑफर होते हुए देखोगे। हाँ, इस गाड़ी को प्रैक्टिकल रखना बहुत जरूरी है, इसीलिए Y43 का जो साइज होगा वो ब्रॉडली टाटा पंच या Hyundai एक्स्टर के आसपास रहने की एक्सपेक्टेशन है। मीनिंग ये कि कॉम्पैक्ट लेंथ, इजी पार्किंग, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस जो खड्डेदार सड़कों को इजीली कवर कर सके,
हाई सीटिंग पोजीशन और सिटी फ्रेंडली डायमेंशंस इसके अंदर होने बहुत जरूरी है। ये मारुति को यहां एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, बाहर से छोटी गाड़ी, अंदर से प्रैक्टिकल। एंड क्योंकि ये पंच के कॉम्पिटेटिव होगी, इसलिए एक मेजर रीजन है कि ये आपको वो डिसेंट एसयूवी स्टांस भी देगी विद डिसेंट परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस से याद आया, इसके अंदर जो इंजन आएगा दैट वुड बी द सेम 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन जो अभी डिजायर स्विफ्ट के अंदर ऑफर हो रहा है। एंड उसको स्पैन कर दिया जाएगा अक्रॉस द लाइनअप, जिसमें से बलिनो, फ्रॉन्क्स वगैरह भी होंगे, बट ऑन द लेटेस्ट स्टेज जब इनके फेसलिफ्ट आने लगेंगे। फिलहाल के तौर पे ये इंजन जो है वो उस गाड़ी के अंदर लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी टाटा टियागो 1.2 एंड एक्स्टर के अंदर भी 1.2 इंजन आ रहा है। क्या ये सीएनजी में ऑफर की जाएगी? डेफिनेटली, क्योंकि एक्स्टर और पंच दोनों ही सीएनजी के अंदर आते हैं। एंड सीएनजी इज अ बिग मार्केट, स्पेशली आफ्टर E20। और जब से E20 की टेंशन रेज हुई है ना, तब से तो सीएनजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, स्पेशली इन द सेल्स। और हम लोग सेल्स चार्ट में देख रहे हैं कि ये पेट्रोल से भी अब ज्यादा बिकने लगी है यार। देखिए फीचर्स में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, लार्ज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर के एसी वेंट्स आएंगे, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन के साथ में कीलेस एंट्री, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, USB-C टाइप पोर्ट्स, कनेक्टिंग कार फीचर्स और पॉसिबली 360 डिग्री कैमरा भी इसके अंदर दे दिया जाएगा। वेंटिलेटेड सीट्स अभी मुझे डाउट है, क्योंकि फ्रॉन्क्स और बलिनो जैसी गाड़ियों में भी नहीं आती हैं, तो ये तो थोड़े छोटे सेगमेंट में होंगे, बट यू नेवर नो। मारुति सुजुकी इज ऑल अबाउट गिविंग यू सरप्राइजेस। अब देखो Y43 का सक्सेसफुल होम बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ रेस्ड ओवर हैचबैक बनना इनफ नहीं है, इसको जेन्युइनली एसयूवी फील देनी पड़ेगी, गुड ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करनी पड़ेगी, वाइडर स्टांस एंड स्ट्रॉन्ग डिजाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइस भी पंच से थोड़े डेंजरस हो तो ज्यादा बेटर है। एंड अगर बेस वेरिएंट अराउंड 6 to 6.25 लाख के आसपास प्लेस कर दिया जाए, तो मुझे लगता है ये सोने पे सुहागा होगी। फिर तो आप इसको नहीं रोक सकते हो स्काई रॉकेट होते हुए। फिलहाल तो इसका नाम Y43 है, प्रोडक्शन नेम डेफिनेटली कुछ डिफरेंट होगा। लॉन्च एक्सपेक्टेड है 27 में। 1.2 लीटर के इंजन, मैनुअल एज वेल एज AMT में ऑफर होगा। देयर वोंट बी एनी टॉर्क कन्वर्टर, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे दोस्तों। ये है एक माइक्रो एसयूवी फ्रॉम द मारुति सुजुकी। महिंद्रा निकलने वाला था, क्योंकि एसयूवी जनरली हम महिंद्रा से ही ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। एनीवेज, हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में। आप तब तक अपना ध्यान रखें एंड आई होप कि अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा। टेक केयर।